दोस्तों वीडियो में कवर करने वाले आईआरबी इंफ्रा स्टॉक को। जैसा कि दोस्तों आप देखोगे आईआरबी इंफ्रा स्टॉक के अंदर भाई हमें आज ऑलमोस्ट 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एंड इस तेजी के पीछे भी वजह है। जैसा कि आपको बता दूं मैं कि क्वार्टर 4 का जब रिजल्ट आया था, कंपनी ने अपना डिविडेंड अनाउंस किया था ऑलमोस्ट 10 पैसे प्रति इक्विटी शेयर का। तो डिविडेंड को लेकर एक बड़ी अपडेट। एंड डिविडेंड का आपको पता कि कल लास्ट डेट है, रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। एंड भाई बड़े प्लेयर ने आज यहाँ से डिविडेंड के लिए खरीदारी करी है। देखो मार्केट में दो चीजें होती है, एक तो कंटिन्यू खरीदारी धीरे धीरे करना ताकि स्टॉक में तेजी ना आए, स्टॉक बना रहे, स्टॉक में रेड जोन भी देखने को मिले, मतलब जितनी बिकवाली हो रही है उतने ही यहाँ पे डिमांड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाई करना। दूसरा होता है कि चलो कल डेट है एंड आज खरीद लेते क्योंकि डिविडेंड तो हमें लेना ही है। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर की दोस्तों आज हमें खरीदारी देखने को मिली डिविडेंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई खरीदना तो है ही एंड डिविडेंड के लिए भी खरीद रहे हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आज आप देखोगे तो 3.5% की एक अच्छी तेजी के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग करी, 65 रुपए के आसपास अगेन हमें देखने को मिल रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखो ज्यादा नहीं गिरेगा, गिरेगा भी तो वोल्टिलिटी करके वापस से पैदा मतलब वापस से रिकवरी कर जाएगा। अब देखो कि यहाँ पे दोस्तों कि आज अगर देखा जाए तो 2 करोड़ 7 लाख की वॉल्यूम हमें नजर आई है, कोई बड़ी वॉल्यूम नहीं है, बट फिर भी अगर देखें तो 133 करोड़ का ये कारोबार था, जिसमें अगर हम देखें तो भाई हमें डिलीवरी 53% की देखने को मिल रही है। सीधा सीधा अगर कहूँ भाई कि जो टोटल वॉल्यूम आई है 1 करोड़ 77 अराउंड 2 करोड़ के आसपास की, उसमें से भाई कम से कम यहाँ पे 1 करोड़ 10 लाख के आसपास शेयर में डिलीवर होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा डाटा है, बहुत अच्छी चीजें भी के टाइम हमारे सामने देखने को मिल रही है। एंड एमओबी के टाइम अगर आप देखोगे तो भाई हमें यहाँ पे 23,000 का पॉजिटिव एमओ देखने को मिल रहा है। एंड डिविडेंड को लेकर बड़ी बड़ी अपडेट है कि कितने दिन में किस किस को डिविडेंड मिलेगा एंड किन को डिविडेंड नहीं मिलेगा। सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको डिविडेंड को लेकर क्लियर करूंगा। यहाँ से ये भी बताऊंगा कि आगे 70-80 रुपए के लेवल हमें कब तक देखने को मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा टारगेट है दिवाली तक का, वो है भाई स्टॉक में ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 रुपए प्लस का, जो कि मुझे लगता है कि एक बार अगर मोमेंट बनता है, एक बार स्टॉक धमाका कर देता है तो आराम से हमें 100 रुपए प्लस देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देखोगे कि अभी के टाइम आज का चार्ट में देखा कि पूरे दिन भर स्टॉक भाई हमें पॉजिटिव माहौल में देखने को मिला एंड अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्टॉक हमें अपसाइड देखने को मिल रहा था कंटिन्यू। बात करते हैं अपडेट के बारे में। देखिए दोस्तों आईआरबी इंफ्रा डिविडेंड 2024 थी 20 अगस्त राशि यहाँ पे आप जान सकते हो कि कितनी राशि आपको मिल सकती है। देखो दोस्तों आईआरबी इंफ्रा 2024 आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने लिमिटेड, देखो आईआरबी इंफ्रा ने 5, देखो आईआरबी इंफ्रा क्या है कि पता आपको BSE 500 का एक ये हिस्सा है, मतलब उस इंडेक्स में कंपनी शामिल है। कंपनी ने जून तिमाही के दौरान का यहाँ पे दोस्तों करके मतलब जो रिजल्ट मतलब यहाँ पे अनाउंस किए थे ना जब जून के, तब भाई कंपनी ने 5% के डिविडेंड के साथ 140 करोड़ रुपए की वर्दी दर्ज करी थी। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो जून के हाल के अंदर हमें रिजल्ट देखने को मिले वो बहुत अच्छे रिजल्ट थे। मतलब यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि रिजल्ट खराब थे, बट रिजल्ट कंपनी के अच्छे थे, एवरेज रिजल्ट थे, ना तो बुरे नहीं अच्छे, एवरेज रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पे दिए थे। वही अगर बात करूँ दोस्तों तो डिविडेंड के बारे में, तो आईआरबी इंफ्रा लिमिटेड देखिए कंपनी करते ही आपको खुद को पता है कि राजमार्ग सड़क का यहाँ पे कंपनी मतलब डेवलप करती है, बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी लगी हुई है। एंड बहुराष्ट्रीय परियोजना का कंपनी यहाँ पे डेवलपमेंट में से एक आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रत्येक स्टॉक पर 10% लाभांश भुगतान की घोषणा करी थी। एंड लाभांश एक कंपनी द्वारा अपने निवेशकों को व्यवसाय में उनके निवेश के लिए दिया जाने वाला इनाम है। ये आमतौर पर आई से नगद में भुगतान किया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर कहूँ मैं तो ये जो जो आपका यहाँ पे डिविडेंड ना भाई ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। एंड यहाँ पे कंपनी का रूल होता है कि जो रिकॉर्ड डेट होती है उसके 30 दिन बाद आपको डिविडेंड यहाँ से पे किया जाता है। मतलब 30 दिन के डे के अंतराल आपको डिविडेंड कंपनी पे कर देती है अक्सर अगर देखें तो। देखिए लाभांश की गणना और भुगतान हमेशा प्रत्येक शेयर के अंकित मूल्य पर किया जाता है। एंड 10% लाभांश भुगतान वित्त वर्ष 25 के लिए 1 रुपए अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 10 पैसे के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी 10 पैसे प्रति इक्विटी शेयर यहाँ पे डिविडेंड देने वाली है। कंपनी के एक फाइनेंशियली में कहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1 रुपए अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के अगर देखें तो 10% होता है, तो 10 पैसे का अंतिम लाभांश की घोषणा किया गया है। अब यहाँ पे देखो डिविडेंड की मेन जो डेट्स है वो आप थोड़ा देख लो। देखिए आईआरबी इंफ्रा डिविडेंड 2024 की थी यहाँ। देखिए आईआरबी इंफ्रा जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड ने अंतरिम लाभांश के लिए 20 अगस्त को तय किया गया। मतलब जो 20 अगस्त तक है उस तक अगर आप अपने पोर्टफोलियो आईआरबी इंफ्रा के शेयर अगर रखते हो तो मुझे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको डिविडेंड मिलने वाला। अगर आप मान के चलो कि 20 को रख के 21 को सेल कर देते हो तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे 21 को न खरीद के 20 को न खरीद के मतलब 20 तक अगर आपके पोर्टफोलियो में आईआरबी के शेयर है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, बाकी अगर नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर आप 21 को खरीदते हो तो डिविडेंड के लिए आप यहाँ पे हकदार नहीं होंगे। तो ये चीजें अभी के टाइम हमें नजर आ रही हैं। 20 अगस्त कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। एंड इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आज जो ये बाउंस है वो हमें देखने को मिल रहा है। मैं फिर से बता दूं कि आईआरबी के अंदर अभी के टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप दिवाली तक यहाँ पे रुकते हो, डेफिनेटली मैं एक चीज कह दूं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें रिटर्न नहीं मिलता। मान के चलो हमने 3-4 महीने 2-5-10 लाख रुपए लगाए, उसका रिटर्न नहीं मिलता, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई अगर हम किसी को ब्याज में देते तो भी हमारा अच्छा खासा रिटर्न बन जाता, हम दूसरे शेयर में लगाते तो भी हमारा अच्छा खासा रिटर्न बन जाता। बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है शेयर नहीं चलता है। जब शेयर चलता है ना भाई, तो हमने जो 3-4 महीने वेट किया ना उसका रिटर्न हमें ओनली फॉर स्टॉक 10-12 दिन में ही निकाल के दे देता है। एंड यही सिचुएशन आप देखना आपको आईआरबी में देखने को मिलेगी। जब आईआरबी भागेगा तो आप स्टॉक को देखते रह जाओगे एंड स्टॉक यहाँ से आपको कब 100 रुपए निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज है ना, अभी के टाइम मेरे हिसाब से होल्ड करना बेटर है।
देखिए आईआरबी इंफ्रा के जो चार्ट पैटर्न है ये टाइम टोटली हमें कंसोलिडेट वाले देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे अगर मान के चलो कंसोलिडेट हो रहा ना, तो कंसोलिडेट का मतलब आप समझो पहले। देखो तीन चीजें होती है मार्केट में, एक तो सेलिंग होती है, एक होती है बाइंग, यहाँ पे एक होती है भाई यहाँ पे सेलिंग बाइंग दोनों बराबर। जब ये दोनों चलती है तो यहाँ पे हमें किसको करता है कंसोलिडेट। जब सेलिंग ज्यादा होती है तो शेयर गिर जाता है, जब बाइंग ज्यादा होती है तो शेयर हमें तेजी में देखने को मिलता है। तो अभी के टाइम सेलिंग बाइंग बराबर है। अब जैसे ही कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट होती है, चाहे कंपनी फंडामेंटल के अकॉर्डिंग कोई बड़ा ऑपरेटर एक्टिव होता है, तो यहाँ से एक बड़ी बाइंग हमें आती हुई नजर आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आगे शेयर हमें बाउंस करता हुआ दिखेगा। मेन चीज 50 के आरएसआई के साथ अभी के टाइम कंसोलिडेट चला ना, आरएसआई के अगेन ये रिवर्सल दे रहा है। तो अभी ये टाइम वेट करिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने पहले बताया, 75 का लेवल अगर पार होता तो फिर नया हाई दिखेंगे, जो कि मुझे लगता है कि 80 प्लस हमें नजर आएंगे। वही भी टाइम इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल वो है हमारा, एक तो 58 का है, दूसरा हमारा 62 का है। तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बने हुए हैं। यहाँ पे कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल भी स्टॉक हमें बाउंस में देखने को मिल सकता है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब